हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी ना सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे चावल फ्राई कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो अभी ड्यूटी जाएंगे। तो वो 5 बजे निकल जाते हैं घर से, तो मैं 4 बजे उठ के थोड़ा पानी वानी पी के फ्रेश होके फिर मैं किचन में लग जाती हूँ। तो ये ना नॉर्मल प्याज लहसुन से मैं बघारती हूँ तेल में सरसों जीरा डाल के, और ये चावल को ऐसे ही नॉर्मल भून दूँगी। इनको पसंद है, ऐसे ही सिंपल खाते हैं ये। तो सुबह सुबह जल्दी से यही कर रही हूँ मैं। और चावल इन्हीं के लिए जितना रखा था बस इन्हीं के लिए, तो ये रात का चावल बच गया था तो मैं इनको भून के इनको दे दूँगी। तो फ्राई चावल ये बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत पसंद है इनको। और सुबह सुबह और जल्दी कुछ हो नहीं पाता है। और यहाँ पे मैं ना चाय बना रही हूँ, सिर्फ अकेले इन्हीं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो अभी पीऊँगी नहीं, श्रेयांश भी सो रहा है अभी। तो मैं इनके लिए 1 कप चाय बना के दे रही हूँ। तो क्योंकि मौसम ठंडा है, डेली नहीं पीते, लेकिन जब मौसम ठंडा रहता है, बारिश वगैरह हुई रहती है ना, तो ये पीते हैं। और ठंडी में भी थोड़ी बहुत, ठंडी में तो डेली सुबह मेरे को चाय बनानी ही होती है, मैं भी पी लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मेरी चाय पक रही है और चावल लगभग हो चुका है फ्राई। मैं उनके जल्दी से टिफ़िन भी पैक कर दूँ। और यहाँ पे चाय पत्ती डाल दी हूँ, मैं शक्कर डाल दी हूँ और चाय रेडी होने वाली है। और ना मेरे यहाँ ना मतलब मेन ये है कि अदरक वाली ही चाय बनती है, मुझे भी पसंद है, इन्हें भी पसंद है, तो अदरक वाली चाय बना रही हूँ मैं। और ये सो के उठ गए हैं, तो मैं इनको बोल रही थी कि आप मुँह हाथ जल्दी से धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, चाय पी लीजिए, नाश्ता रेडी हो गया है और टाइम भी हो रहा है, लगभग फिर भी 4:30 हो रहे हैं। तो उनको रेडी भी होना है। और ये चाय मैं छान के उनको दे देती हूँ पीने के लिए। तो चाय मैं दे चुकी हूँ, ये चाय रखी है तो मैं चाय देने जा रही हूँ। और ये ना चावल है तो मैं इनके डिब्बे में पैक कर रही हूँ। तो स्टील का डिब्बा छोटा इसलिए नहीं आता, तो ये चॉकलेट का है, ये मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आई थी। तो अभी नहीं, बहुत पुराना हो गया है ये, तो ये इन्हीं इसी में लेके जाते हैं सुबह का नाश्ता, क्योंकि इसमें ठीक ठाक आ जाता है। मैं ना नाश्ता बना चुकी हूँ और ये चाय पी रहे हैं। और ना हमारे घर डेली डेली एक शख्स परेशान कर रहा है, आज वो पकड़ा गया चूहा। इससे बहुत बड़े बड़े चूहे आते हैं किचन में। तो ये खिड़की है ना, यहाँ से घुस जाते हैं किचन में, तो बिस्किट वगैरह कुछ भी रखो सब खा लेते हैं। इस वजह से पिंजड़ा आज लगाए थे। और अभी देखो 4:30 बज रहे हैं, 4:45, 4:30 से ऊपर हो रहे हैं। और ये चाय पी रहे हैं और ये अभी निकलेंगे ड्यूटी। और ये ना सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा में चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, चाय एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है आज, तो मस्त अच्छा लग रहा है। तो ये ना श्रेयांश के पापा की टिफ़िन रेडी हो गई है और उन्होंने चाय पी ली है। और अब वो यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब बस उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, तो 10-15 मिनट जो भी होता है तो उसको कर लेते हैं, करना भी चाहिए, मुझसे तो उतना भी नहीं होता है। तो ये अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद ड्यूटी निकल जाएंगे। और इनका ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है और ये रेडी हो गए हैं। इनका हेडफोन मोबाइल सब चार्ज में लगा था, तो मैं उसको दे रही हूँ। और यहाँ पे श्रेयांश सो रहा है, क्योंकि लाइट जलाएंगे तो वो उठ जाएगा, इस वजह से लाइट ऑन नहीं करती हूँ मैं। तो वो सो रहा है। और ये चार्जर भी लेके जाते हैं, क्योंकि मोबाइल चार्जर नहीं रहता ज़्यादा, तो इस वजह से ज़रूरत पड़ती है, तो ये ड्यूटी में ही मोबाइल वगैरह चार्ज करते रहते हैं। तो ये ड्यूटी चले गए हैं और मैं सो गई थी। ये ड्यूटी जाने के बाद इनके मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए। फिर अभी ना 7 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, श्रेयांश अभी उठा नहीं है, उठने वाला है। और मैं यहाँ पे श्रेयांश के लिए नाश्ता बना रही हूँ, टिफ़िन उसका। तो चाय भी पक रही है और नाश्ता भी बन रहा है। तो श्रेयांश उठ चुका है अभी। और ये चाय बगल में मैं पका चुकी थी, तो उसको ढक के रख दी हूँ। और ये सिंपल ब्रेड का नाश्ता है, तो मैं इसको बना के दे रही हूँ, क्योंकि वो 4 घंटे के लिए स्कूल जाता है, तो कुछ ठोस उसको चाहिए। तो कभी पराठा बना देती हूँ, कभी अप्पे, तो कभी ब्रेड, मतलब ब्रेड ना रखी ही रहती हूँ मैं स्टॉक में, क्योंकि कुछ भी नहीं होता ना, तो ब्रेड का नाश्ता जल्दी बन जाता है, तो मैं कुछ भी ब्रेड जैम उसको दे देती हूँ, कुछ भी बना के दे देती हूँ। तो ये ना अभी बेसन में प्याज और टमाटर और थोड़ा सा
क्या बोलते हैं, सूजी भी है, और इनको मैं ना मिक्स करके ब्रेड को डिप करके ऐसे बना रही हूँ। तो ये मेरा लगभग रेडी ही होने वाला है, ज़्यादा नहीं, 6-7 पीस ही बनाऊंगी। और ये श्रेयांश आ गया है, उसको नाश्ता चाहिए, तो उसको 1-2 पीस मैं दे दूंगी तो वो खा के जाता है, और 2-3 पीस मैं रख देती हूँ और 1-8 पीस मैं खा लेती हूँ। तो बस सुबह का ये नाश्ता है और चाय है। तो श्रेयांश को मैं दे के आऊँगी अब इसको, तो वो खाएगा, क्योंकि उसका स्कूल का भी टाइम हो रहा है। जल्दी जल्दी घड़ी भागती है ना, पता ही नहीं चलता है। और जब से स्कूल जाने लगा है ना, वो मुझे तो टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। सुबह से शाम कब हो जाती है, रात कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और ये अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा केचप लगा दे रही हूँ, क्योंकि वैसे ही नहीं खाएगा, ऐसे बड़े लोग खा लेंगे लेकिन वो नहीं खाएगा। तो उसको केचप लगा के ना, उसमें नमकीन वगैरह लगा के काट के दो ना, तो वो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बोलता है उसको और खाता है, बड़े शौक़ से खाता है। तो मैं उसको ना थोड़ी सी केचप लगा दी हूँ और नमकीन रख दी हूँ। नमकीन मैं श्रेयांश से ही मंगवाई थी, क्योंकि बड़ा पैकेट लाना है, लेकिन अभी हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो जा नहीं रहे हैं। और काफ़ी कुछ लाना है सामान, तो वो जाएंगे तो लेके आएंगे। और ये ना श्रेयांश के टिफ़िन में भी मैं पैक कर रही हूँ, वहाँ श्रेयांश खा रहा है और श्रेयांश के टिफ़िन में मैं इसको पैक कर रही हूँ। तो बस ये मेरा काम हो ही चुका है लगभग। अब श्रेयांश चला जाए, उसके बाद आगे का काम मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो श्रेयांश का ये नाश्ता है जो उसको रेडी की हूँ, चाय बनाई हूँ, तो श्रेयांश चाय पी रहा है, मतलब पी चुका है। और अभी ना वो सैंडविच खा रहा है, ब्रेड जो मैं बनाई हूँ उसको खा रहा है। तो वो टिफ़िन उसका लग चुका है। इसमें टमाटो केचप रख दी हूँ मैं, तो ये और मैं तो ये श्रेयांश का डिब्बा रेडी हो गया। ये 2 बचा है, तो अभी श्रेयांश नाश्ता करेगा और कर रहा है। किचन का हाल बहुत बुरा हो गया है, ऐसे ही हो जाता है, अब ऐसे ही रहेगा। तो अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, इसको रेडी करना है, क्योंकि ये रेडी नहीं होगा अपने से नहीं। तो यहाँ पे भी मेरा काम स्टार्ट हो चुका है और अभी श्रेयांश की ऑटो आई नहीं है, आने वाली है। और श्रेयांश पानी पी रहा है। श्रेयांश की ऑटो आ गई, श्रेयांश भाग गया और उसको मैं छोड़ के आई हूँ। अब यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे, उतनी गंदी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिन तक मैं रखती भी नहीं हूँ। और अभी तो श्रेयांश बड़ा हो गया है तो काफ़ी टाइम तक रह जाती है, वरना इतने टाइम तक बिल्कुल भी नहीं रहती थी मेरी बेडशीट। तो ये मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और अभी ना छोटे वाले जो पिलो हैं इनके कवर बनाना बाकी है, बने नहीं हैं, इसी के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। और ये जो बास्केट में बनाई थी, तो मैं इसमें ना कपड़े रख रही हूँ हस्बैंड के, जो ड्यूटी वाले हैं, उनके शर्ट और टी शर्ट, तो उनको रख रही हूँ। और इनको प्रेस भी करना था, मैं प्रेस नहीं की हूँ, करूँगी, तो अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। बहुत दिन से फैला रखा था, तो मैं इसको रख दे रही हूँ। और अभी ना मैं मशीन में कपड़े भी धुलने के लिए डाल दी हूँ। कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ साथ काम भी होते जा रहा है। तो यहाँ पे कपड़े 2 राउंड में मैं धो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो एक दिन हस्बैंड ने धोए थे, अब आज मेरी बारी है, क्योंकि वो है नहीं, उनके शिफ्ट चल रही है और कपड़े भी धोना ज़रूरी है। और बारिश हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा सुबह से ही हो रही थी, तो बारिश हो चुकी थी। अभी मौसम कुछ ठीक था, मतलब बारिश नहीं हो रही थी, तो मैं सारे कपड़े जल्दी जल्दी धो रही हूँ, क्योंकि डाल दूँगी ना तो ये जल्दी से सूखते रहेंगे। मैं इनको ड्रायल में सुखा के डाल दूँगी तो थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी, फिर ना मैं अंदर डाल दूँगी इनको रूम में, तो पंखे की हवा में सूख जाएंगे। और थोड़ी बहुत धूप आएगी दिन में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, आएगी, तो मुझे पता है कपड़े सूख जाएंगे, इस वजह से आज मैं कपड़े धोई हूँ। वरना अगर बारिश वाला फुल टाइम का मौसम होता तो मैं बिल्कुल कपड़े नहीं धुलती। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए, ड्रायल में सूख भी गए हैं, और मैं ना इसको सूखने के लिए बाहर डाल दी हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा से लेके किचन वगैरह की क्लीनिंग, रूम की क्लीनिंग, सब कुछ हो चुकी है। कपड़े भी धुल चुके हैं, तो सारे काम मेरे हो चुके हैं। और ये ना अभी मैं जो लेके आई थी वही है। तो आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।